जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 27 है हिंदी का। इसके पहले हमने 26 प्रैक्टिस सेट आपको क्वेश्चनों का करा दिया है जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज की यानी 27वें प्रैक्टिस सेट में हिंदी में हम उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं या फिर इस बार आने के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको पूरा ध्यान से देखना है क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो इस बार आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि तदुपरांत में उपसर्ग है। तदुपरांत एक शब्द है, इसमें उपसर्ग क्या है ये बताना है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के यानी शब्द के मूल शब्द के शुरू में जुड़ के उसका रूप चेंज कर दें, वो उपसर्ग हैं। ठीक है, प्रत्यय इसका उल्टा हो जाता है शब्द के अंत में लगने वाले। तो तदुपरांत शब्द में अगर मैं मूल शब्द को अलग कर दूं, उपरांत है ना, मूल शब्द जैसे ही अलग हुआ तो क्या बचा अपने पास क्या बता, तत् धन उपरांत, तदुपरांत। तो तत् क्या हो जाएगा, इसका उपसर्ग हो जाएगा, तद नहीं होगा, तत् उपसर्ग होगा। ठीक है, चलो अगला देखेंगे कि दीन दुनिया का ना रहना मुहावरे का अर्थ है। तो दीन दुनिया का ना रहना जो मुहावरे का अर्थ होगा वो होगा सब तरह से पतित होना, यानी सब सती से पति होना, यानी कि दीन दुनिया का ना रहने, दुनिया से कोई मतलब ना होना। अगला है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा बताना है। तो जिसके समान कोई दूसरा ना होना उसे बोलते हैं अद्वितीय, यानी जिसके समान कोई दूसरा ना हो। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य आपको बताना है प्रेरणा के अर्थ से, है ना, प्रेरित होकर कौन सा शब्द इसमें से बना है। तो इसमें से अगर मैं देखूं तो पुलिस द्वारा मकान मालिक ने किराएदार को बाहर निकाल दिया। मकान मालिक ने किराएदार को बाहर निकाला तो मकान मालिक कौन बना, प्रेरणा बना। प्रेरणा किसे दिया, पुलिस को, तो पुलिस ने निकाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रेरणा अर्थक दृष्टि से। अगला है निम्न में तत्पुरुष समास पहचानिए। तत्पुरुष समास पहचानना है जिसमें कारक होते हैं, वो तत्पुरुष समास आपका है। तो राजमहल यानी राजा का महल, ये इसका तत्पुरुष समास हो जाएगा, का के की कारक हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर 1। बल्कि अदर ऑप्शंस की बात करूँ, नीलकमल वगैरह ये सब आपके कर्मधारय हो जाएंगे। ठीक है, नीलकमल। चौराहा आपका द्विग हो जाएगा। ठीक, भूखा प्यासा द्वंद्व हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से युद्ध भूमि का सामासिक विग्रह चुनिए। युद्ध भूमि जो है इसका सामासिक विग्रह करना है समास का। तो युद्ध के लिए भूमि, इसका सही सामासिक विग्रह होगा युद्ध के लिए भूमि। अगला देखें कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा जो तत्पुरुष समास में यूज होते हैं कारक 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कारक, तत्पर, करण, संप्रदान, अपादान, है ना, तो 8 होते हैं टोटल। अगला है कि रातों रात पेड़ों की कटाई हो गई, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। रातों रात पेड़ों की कटाई हो गई, तो इसमें से जो रेखांकित शब्द था ना, ये था रातों रात था। तो रातों रात में समास कौन सा है, इसका सामासिक विग्रह करोगे रातों रात का तो क्या हो जाता है, रातों रात, यानी कि इसका जो रातों रात का वो हो जाएगा सामासिक विग्रह हो जाएगा। समास कौन सा है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। रातों रात, हाथों हाथ, यथागत, तथागत, इन सब में क्या होता है, अव्ययी भाव। ठीक है, अव्यय, रात ही रात में इसका संधि विच्छेद है। ठीक है, अगला देखेंगे कि सरस्वत्याराधन का संधि विच्छेद है। तो सरस्वत्याराधन का जो संधि विच्छेद है आपको ये बताना है। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा सरस्वती धन आराधन, यानी सरस्वती का आराधन, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सुबंत का संधि विच्छेद बताइए। तो सुबंत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सुबंत का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सुपधन अंत। सुपधन अंत व्यंजन संध से है, तो सुपधन अंत इसका राइट आंसर, शुभ नहीं होगा सुप होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। तो पदों की क्रम की दृष्टि से यानी जो सही पद क्रम में है तो कौन सा है, तो इसमें से जो है मैं गर्म प्याला का चाय चाहता हूँ, गलत बात है। ये देखूँ मैं गर्म चाय का प्याला चाहता हूँ, ये सही लिखा है पदों के हिसाब से, ये राइट है, मैं गर्म चाय का प्याला चाहता हूँ। ठीक है, अगला है निम्न में से जीवन मुक्त का सामासिक विग्रह चुनिए।
तो जीवन मुक्त का सामासिक विग्रह जो होगा वो होगा जीवन से मुक्त। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डाकू का पर्यायवाची है, तो डाकू का पर्यायवाची बताना है। तो इसमें से जो एक सेकंड, इसमें से जो डाकू का पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा बटमार। बटमार को बोलते हैं डाकू। ठीक है, बटमार। नेक्स्ट देखेंगे कि मतैक के शब्द के लिए सही संधि विग्रह चुनिए। तो मतैक के लिए सही संधि विग्रह क्या होगा, तो मत धन एक, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 अय है, तो ए आ धन ए मिलके अय बनाएंगे तो मतैक क्या होगा, यानी मत धन एक किसका राइट हो जाएगा संधि विच्छेद। नेक्स्ट देखेंगे अपर लोक में उपसर्ग। उपसर्ग क्या है, ऐसे शब्दांश जो शुरू में लोग हैं। तो अपर लोक, अपर लोक में बताना है उपसर्ग, तो क्या हो जाएगा, तो लोक इसका क्या है, मूल शब्द है, बच गया शुरू में, बच गया अपर, अपर बचा तो अपर क्या हो गया आपका उपसर्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि परसर्ग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। तो परसर्ग की दृष्टि से इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है ये बताना है। तो परसर्ग की दृष्टि से इसमें शुद्ध है, इन दिनों में आप क्या काम कर रहे हैं, गलत है, इन दिनों में आप क्या काम कर रहे हैं ये राइट लिखा है, ये थोड़ा सही फिट हो रहा है, किन दिनों में आप क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, इन दिनों आप क्या काम कर रहे हैं ये सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे आंख दिखाना मुहावरे का निम्न में से कौन सा अर्थ सही है। तो आंख दिखाना किसे बोलते हैं, तो आंख दिखाना मतलब धमकाना, आंख दिखाता है कहते हैं ना, तो धमकाना। नेक्स्ट है कि यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही तो उसे क्या कहते हैं। अगर आप कोई सरकारी पत्र भेज रहे हो ऑफिस में और उसकी प्रतिलिपि बना के बहुत लोगों को भेज दो, उसे बोलते क्या हैं, तो इसे बोलते हैं प्रतिलिपि। ठीक है, प्रतिलिपि। नेक्स्ट है कि प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय है क्या, तो प्रत्यय वो शब्दांश हैं जो किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़ के शब्द का रूप बदलते हैं। तो ऑप्शन को देखो तो शब्दांश क्या हो जाएगा आपका, प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, शब्दांश और उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश है, शब्दों के अंश फ्रेश। नेक्स्ट देखेंगे किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे कहलाता है। तो अपने अधीन काम करने वालों की निगरानी रखने वाला जो व्यक्ति है अधिकारी, उसे बोलते हैं अधीक्षक। नेक्स्ट है कि राजीव, मृणाल तथा पद्म आदि निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं। तो याद रखिएगा राजीव हो चाहे मृणाल हो चाहे पद्म हो, ये सब जो है ना पर्यायवाची आपके होते हैं कमल के। तो कमल इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये सब कमल के, याद रखिएगा राजीव, मृणाल और पद्म पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संसार शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। संसार, संसार का संधि विच्छेद क्या होगा, समधन सार। तो संसार में प्रयुक्त संधि क्या है, व्यंजन संधि है। क्यों है व्यंजन, जब संधि विच्छेद करोगे तो समधन हलंत लगा के सार, तो संसार होगा। तो व्यंजन या व्यंजन का स्वर से जो मेल होकर विकार उत्पन्न होता है व्यंजन संधि होती है, इसलिए संसार क्या है, व्यंजन संधि है। ठीक है, अगला देखेंगे कि व्यापार, बैंक एवं मंडी आदि में प्रयुक्त होने वाली भाषा डॉट डॉट कहलाती है। तो कोई भी वाणिज्यिक बैंक हो या फिर मंडी हो या फिर कोई भी वो जगह हो जिसमें व्यापार होता है, तो उसमें प्रयुक्त भाषा जो है ना उसे हम बोलते हैं वाणिज्यिक हिंदी। क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक हिंदी, है ना, कमर्शियल हिंदी है। नेक्स्ट देखेंगे कि 2 किलो अनाज में कौन सा विशेषण है। अनाज 2 किलो है, तो 2 किलो अनाज में जो विशेषण है ना वो है निश्चित परिमाण वाचक, क्योंकि निश्चित 2 किलो बता रहा है, निश्चित की बात कर रहा है, तो परिमाण निश्चित है, तो निश्चित परिमाण वाचक विशेषण होगा 2 किलो अनाज। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है। तो इसमें से मुहावरा कौन सा नहीं है ये बताना है। तो इसमें से माथा ठनकना है, आँख चुराना भी है, कान खड़े होना, लेकिन माथा फूटना कोई भी मुहावरा नहीं है। ठीक है, तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन एमपी पटवारी के आज के सेगमेंट यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 27 की हिंदी में। अगर इसके पहले के प्रैक्टिस सेट आप नहीं देखें तो उनको जाके ज़रूर देखिए, और ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।